ठीक है। अल्लामा फ़रूकुल हसन कादरी साहब, टीएलपी तो धरनों में महारत रखती थी और हमने इनके धरनों की महारत तो बहुत देखी। ये रिलीफ की महारत हम पहली दफ़ा देख रहे हैं इनकी। ये ज़्यादा बेहतर काम नहीं धरनों से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने हमें बात करने का मौका दिया और हमारा मौक़िफ़ जो है लोगों तक पहुँचाने का एक ज़रिया बने। देखें जी, तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान, या जिसे आप टीएलपी कहें, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, ये जब से बनी है उस वक़्त से लेके अब तक जब भी नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत पे मुश्किल वक्त आया है या जब पर ये पहला मौका है कि आपका रिलीफ का काम सामने आया जी है। सामने आया। असल में हुआ यूँ है कि जब हर तरफ आप देखेंगे और हर तरफ आपको टीएलपी नज़र आएगी, कराची से लेके कालाम तक, तो फिर जाहिर है कि फिर उसके अलावा जो सबसे बड़ा ज़रिया आजकल ट्विटर है कि जब ट्विटर के टॉप ट्रेंड के ऊपर जब भी आप देखेंगे तो आपको हर तरफ यही नज़र आएंगे, तो फिर जाहिर है। टीएलपी को जो टॉप ट्रेंड पे आने में बड़ी महारत है, आपका सोशल मीडिया बहुत मजबूत है। वैसे अगर आप की तरफ के वसातत से ये मेरा पैगाम ऐवान बाला तक पहुँचे और वो हमारे अकाउंट सस्पेंड करना बंद ना करें और ये जो जारहियत हमारे खिलाफ हो रही है ये ना हो, तो मेरे ख्याल में सोशल मीडिया रिलीफ में तो आपके कोई अकाउंट सस्पेंड नहीं हुए, बेशुमार हुए हैं। इसकी डिटेल आप कहेंगे तो आपको दोबारा पेश करें। बहरहाल कितना के रिलीफ का काम टीएलपी ने किया है? देखिए जी, मैं इस पे बस इतना कहना चाहूँगा कि कराची से खैबर तक कोई 1.5 से 2 अरब के दरमियान अगर तहरीक ने काम किया है तो वो महसूस भी हुआ है और उसकी आवाज़ हर तरफ से, चाहे वो हमारे हामी थे या हमारे मुखालिफ थे, हर तरफ से आवाज़ आई है कि टीएलपी ने काम किया है। यहाँ पे जो सवाल असल उठने वाला है वो ये है कि जिन लोगों ने ये कहा कि मैं 1 घंटे के लिए बैठा और मैंने 5 अरब इकट्ठे कर लिए, और बिलावल साहब कहते हैं कि मैंने 130 अरब इकट्ठे कर लिए, तो रियलिटी में तो अगर 2 अरब भी लगाए जाएं तो मुल्क में महसूस होता है कि कोई बंदा खर्च कर रहा है। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ उसी तरह खलाई बातें करें जिसमें कहें कि 130 अरब आ गए हैं या फिर इतने पैसे आ गए हैं, वादे वहीदे, आया कुछ नहीं दोनों तरफ अभी, फिर ये तो उनको सोचना चाहिए ना कि जो अभी भी उनके गुण गा रहे हैं कि आपको अगर 1 करोड़ नौकरी और 50 लाख घर भूल गए तो फिर तो आप उनके कसीदे वगैरह पढ़ें, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर जाहिर है जैसे रूह ऐसे फरिश्ते, जिस तरह के उनके लीडर हैं उसी तरह के। और आप भी 1.5 से 2 अरब की बात कर रहे हैं जी, जो पूरे मुल्क में। अल्लामा साहब कहते हैं लोग इस दफा लोगों ने दिल नहीं खोला उस तरह जिस तरह खोल देना चाहिए था अपने भाइयों के लिए। आपको कोई चंदा इकट्ठा करने में मुश्किल पेश आई, आपने सड़कों पर कैंप्स लगाए हैं, मैंने देखा है लाहौर में भी, इधर उधर भी। क्या रेशो आपको नज़र आई कि सारा दिन अगर एक सड़क, मशहूर सड़क पे और मसरूफ़ सड़क पर कैंप रहे तो शाम को कितने पैसे लोग डोनेट कर जाते हैं? हमारे यहाँ हमारी तवक्को से भी ज़्यादा साथी आए हैं कि अगर हमने ये तज्जिया किया था कि इस कैंप से 1 या 2 ट्रक सामान जो है एक दिन में बनेगा, तो वहाँ से 10 से 12 ट्रक जो है एक दिन में ऐसा भी हुआ है कि मरकज़ी कैंप से हमने रवाना किए हैं। हमारी सोच से भी ज़्यादा लोगों ने तावन किया, लेकिन लोगों को ये यकीन होना चाहिए कि जिन हाथों में हम ये चीज़ दे रहे हैं वो हकदारों तक पहुँचा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में वो मजहबी जमातें कि जिनको कभी भी लायक इल्तिफात नहीं समझा गया, टीएलपी भी शायद सीट ना जीत सके लेकिन रिलीफ का काम नज़र आया। देखें जी, सीटें तो आपको पता है कि ये ऐसी बात भी नहीं है कि एक सीट भी ना जीत सकें, कि हमारे इस वक्त भी सिंध असम्बली के अंदर जो है वो 3 MPs मौजूद हैं, और इसके अलावा हमारी जीती हुई कई सीटें, आपको भी पता है रिसेंटली कराची के अंदर जो जिस तरह 65 वोटों से हमें हराया गया। अल्लामा साहब, आप भी समझते हैं अभी हर जगह तक नहीं पहुंचा जा सका और 80% लोग अभी रिलीफ के बगैर हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह कि हम या कोई भी एक फलाही तंजीम जो है वो 100% जगह कवर नहीं कर सकती, कि इसके लिए बहुत सारे वसाइल की ज़रूरत होती है, और ये जब तक हुकूमत इस मामले में संजीदा ना हो उस वक्त तक ये पॉसिबल नहीं है। और दुख की बात यह है कि सिर्फ ये चीज़ नहीं है कि इंसानों को रहने के लिए वहाँ पे टेंट दरकार हैं या उनको खाने के लिए कोई चीज़ दरकार है, या वो बीमार हैं तो उनके लिए अद्वियात की ज़रूरत है, उनके जानवर हैं, उन जानदारों के लिए चारा चाहिए, और अगर वो बीमार हैं, वबाई अमराज वहाँ से फूट रहे हैं, उसके लिए चीज़ें चाहिए। हमने अपनी तरफ से बेइंतहा कोशिश की है। यूँ समझ लें कि सैकड़ों टन जो है चारा अलग से भेजा गया, जिस सैलेज कहें उसको, तूड़ी कहें, या फिर बंडा वगैरह, जो कुछ हम कर सकते थे उनके जानवरों के लिए भी भेजा है। कहते हैं जानवर बह भी बहुत गया आपके, लोगों ने जानवर खुले छोड़ दिए, अल्लाह के हवाले कर दिए। देखिए जी, ये तो जो है आदाद शुमार ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन सरे दस्त अगर देखा जाए तो कम से कम तो 30 से 40% जो है वो जानवरों का नुकसान हुआ है, या तो वो बह गए हैं वो, या उन बीमारियों का शिकार हो गए। ख्याल है 50-60% जानवर बच गए। बच गए।
और इस वक्त उनका जो है उन जानवरों का चारा भी कोई शक नहीं है और इंतहाई तकलीफ की बात है, खासतौर पे वो सरमायादार अहबाब जिनकी फैक्ट्रीज वगैरह हैं, कि कम से कम इस मौके पे तो कम से कम अल्लाह से डरें और जो वो कर सकते हैं कम से कम लोगों को रिलीफ दें। कहीं ऐसा ना हो कि ये या इससे मिलती जुलती को पुराने रेटों से महंगे किए हैं उन्होंने टेंट, बिल्कुल महंगे किए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो आप उन्हें कहते हैं कि ये क्या है, तो वो क्या कहते हैं? वो क्या कह सकते हैं जी, वो बस आए बाएं शाएं होता है, इसका क्या है, लालच का क्या जवाब दे सकते हैं आप? जब एक बंदे के अंदर एहसास ही मर जाए तो आप उसको जितनी मर्जी दलीलें दिए जाएं तो इसका क्या हो सकता है? हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि उसमें कई मुखय्यर हजरात हैं जो उन्होंने फिर अपनी तरफ से ये कि इसमें जितना खर्चा आता है तो आधा हम अपनी तरफ डाल लेते हैं और आधा जो है वो आप अपनी तरफ से करके ज़रा कदरे हमें रिलीफ मिल जाते हैं उनको ख़रीदने में। साद रिजवी साहब भी रिलीफ में गए हैं काफ़ी जगहों पर। जी, उन्होंने तकरीबन एक हफ़्ता मुसलसल इस सारे इलाके का विज़िट किया है, ख़ुद वहाँ पे शब रोज़ गुजारे हैं, उन्होंने अपनी आंखों से देखा है, जो वो कर सकते थे वो किया है और करोड़ों रुपया वहाँ सारी सियासी क़यादत को सैलाबज़दा इलाकों में जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए, रहना चाहिए।